आखिरकार एक सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की पद की कमान आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को सौंप दी गई। जी हाँ दोस्तों, विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं। अगले 2 दिनों में वो शपथ भी ले लेंगे और उसके बाद अगले 5 सालों तक विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस प्रदेश की सरकार चलेगी। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जैसा कि आप सभी को पता है, 3 दिसंबर को ही मतगणना के बाद जबकि भारतीय जनता पार्टी को 90 में से 54 सीटें मिली थी, तब से लेकर अभी तक छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री को नाम को लेकर लगातार कवायद चल रही थी। और इस रेस में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा 3 नेता ऐसे थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरगुजा का प्रतिनिधित्व करते थे। इसमें महिला तेज तर्रार नेत्री जो है आदिवासी रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय और रामविचार नेताम, ये 3 नाम थे मुख्यमंत्री के दौड़ में। उसके अलावा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव, ओपी चौधरी जो रायगढ़ से पहली बार विधायक जीते हैं, इनका नाम भी थे, और खुद डॉक्टर रमन सिंह जो कि 3 बार इस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन सब के बीच में रस्साकसी चल रही थी और आखिरकार आज चुनाव पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम की सरपरस्ती में एक बैठक हुई। इस दौरान जो है छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सहित मनसुख मांडविया और नितिन नवीन भी मौजूद थे। और इन सब के बीच में एक औपचारिक रूप से जो एक बैठक लगभग 2 बजे शुरू हुई कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में, 3:30 बजे के बजते तक ये फैसला ले लिया गया था कि विष्णुदेव साय आदिवासी नेता को इस प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में कमान सौंपी जा रही है। इसके बीच में हालांकि लंबा मंथन चलता रहा सब कुछ, लेकिन एक बात जो स्पष्ट है वो ये है कि निसंदेह ये जो नाम आया है ये केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भेजा गया था और उसके बारे में बैठक के दौरान तमाम विधायकों से कहा गया। एक औपचारिक रूप से डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव और लता उसेंडी से इसको प्रस्तावक और समर्थक के रूप में एक औपचारिकता पूरी की गई और जिसे कि केंद्रीय नेतृत्व चाह रहा था विष्णुदेव साय, उनको आखिरकार कमान सौंप दी गई। ये कौन है आखिर विष्णुदेव साय, इसके बारे में थोड़ा सा हम उनके पृष्ठभूमि में जाए तो आपको बता दें कि ये 4 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुके हैं। 2014 से 2019 का जो पहला कार्यकाल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें विष्णुदेव साय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री बनाए गए थे। यह माना जा रहा है कि सहज, सरल और विनम्र विष्णुदेव साय एक निर्विवादित व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से उनके मुख्यमंत्री बनने के रास्ते आसान हुए। केंद्रीय नेतृत्व खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तमाम ऐसे लोग हैं हाईकमान के जिससे विष्णुदेव साय निरंतर रूबरू होते रहे। जब भी उनको जो जिम्मेदारी दी गई उसमें वो खरे उतरे। जब भी उनको कहा गया कि आपको प्रदेश की कमान संभालना है, उन्होंने तैयार हो गए। 2020 में उनको बनाया गया था प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उसके बाद 2022 में उनको हटा करके अरुण साव को बना दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहीं उफ तक नहीं की। और केंद्रीय नेतृत्व उनसे जिस तरह की भूमिका चाहता था, जिस तरह के उपयोग करना चाहता था उनका, उसके लिए हमेशा वो तैयार दिखे। विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद तमाम नेताओं का आभार व्यक्त किया, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, इन तीनों का खासतौर पर उन्होंने आभार मानते हुए और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता 18 लाख आवासों की स्वीकृति होगा। आपको बताते चलें कि विष्णुदेव साय की जो ताजपोशी की गई है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरगुजा की सभी 14 की 14 सीटें उनको भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। इस बार एक भी सीट की, दूसरे शब्दों में कहा जाए, खाता भी नहीं खुला कांग्रेस का। वहीं दूसरी ओर बस्तर की जो 12 सीटें हैं उसमें जगदलपुर एक सामान्य सीट है और 11 सीटें ऐसी हैं जो कि सुरक्षित आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे से आती है। उनमें से सिर्फ 4 सीटें ही कांग्रेस को मिली हैं, बाकी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो इस तरह देखा जाए तो 26 में से 22 सीटें जो है आदिवासी वर्ग की सीट झोली में गई हैं और इसलिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आला कमान को भी इस बात का मैसेज था कि इतना बड़ा समर्थन छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज ने दिया, तो एक संदेश भी देना चाहते थे वो। और खासतौर पे आज एक आदिवासी दिवस है बहुत बड़ा। इस समय ये कहा जाए कि न सिर्फ प्रदेश बल्कि दुनिया भर के आदिवासियों को आज ये तोहफा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाकर विष्णुदेव साय के रूप में दिया गया है। एक बात और वो ये विष्णुदेव साय की ताजपोशी आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2024 के होने वाले हैं, जिस पर न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरे विश्व की नजरें रहेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की गरज से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये भी देखा गया कि क्या 2024 के चुनाव के देखते हुए कौन व्यक्ति ज़्यादा इस योग्य होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को
11 में से 11 सीटें जीत कर दिला सके। आपको बता देंगे पिछली बार 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई थी लोकसभा की 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुआ था, और 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते थे। और ये वो दौर था जबकि अधिकांश प्रत्याशी बदल दिए गए थे, यहाँ तक कि रमेश बैस जैसे अपराजय योद्धा को भी उनके टिकट काट करके बैठा दिया गया था, जो कि आजकल फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल है। बहरहाल विष्णुदेव साय की ताजपोशी 2024 के चुनाव में कितना रंग लाएगी, क्या असर आएगा, तो समय बताएगा। लेकिन आज विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही एक चर्चा पर विराम जरूर लग गया है कि इस प्रदेश की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। अब जल्दी इंतजार है उप मुख्यमंत्री पद के लिए, जिसमें 2 नामों की घोषणा हो सकती है अगले 2-4-5 दिनों में। ये माना जा रहा है कि चूंकि सरगुजा से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बनाए गए हैं, इसलिए बिलासपुर और बस्तर संभाग से 2 लोगों को डिप्टी सीएम के पद पे नवाजा जा सकता है। और इसमें प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव और प्रशासनिक सेवा से नेता बने ओपी चौधरी का नाम जरूर चल रहा है। इन दोनों में से किसी एक को बिलासपुर संभाग से उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं बस्तर संभाग से बात करें अगर हम, तो एक महिला नेत्री के रूप में लता उसेंडी और दूसरे हैं केदार कश्यप, जिनके नाम चल रहे हैं। बड़े नाम है दोनों। अगर ये बस्तर से कहीं प्रतिनिधित्व देने की बात है कि इन दोनों में से किसी एक का नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए तय हो सकता है। बहरहाल इस पर अभी सबकी निगाहें लगी रहेंगी, तब तक कीजिए थोड़ा इंतजार। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। अब हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह एक बैठक बुलाई थी, जिसमें देश भर के लगभग 25 से 28 राज्यों के प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी बैठे थे। और उन सब की मौजूदगी में जबकि ये चर्चा चल रही थी कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका कैसी होगी, रणनीति बनाई जा रही थी, उसी समय एक घोषणा करके मायावती ने सबको चौंका दिया। आपको याद होगा 2001 दिसंबर में एक ऐसी ही घोषणा बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन सुप्रीमो काशी राम ने भी की थी। उन्होंने दिसंबर 2001 की एक सभा के दौरान अपने उत्तराधिकारी के रूप में मायावती का नाम सार्वजनिक मंच से घोषित किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद मायावती बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करेंगी। लगभग 22 साल बाद, अब जबकि दिसंबर 2023 चल रहा है, आज बैठक के दौरान ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित करके सबको चौंका दिया, वहां पर जो लोग उपस्थित थे। और उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने बाद बहुजन समाज पार्टी का नया सुप्रीमो घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके बाद आकाश आनंद ही बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो होंगे। आपको बता दें, आकाश आनंद वो नाम है जिसने लगातार पिछले कुछ सालों में बहुजन समाज पार्टी के तमाम राज्यों में दौरा किया, चुनाव की बागडोर संभाली, और इस समय वो कोऑर्डिनेटर के रूप में बसपा में काम कर रहे हैं। मायावती जी ने उनको अपने बाद उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और उत्तराखंड, इन 2 राज्यों में वे स्वयं यहाँ की परिस्थितियों को देखेंगी। बाकी अन्य राज्यों में आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। बहरहाल मायावती का यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना रंग लाता है, क्या असर दिखाता है, तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बैठक के दौरान जिन 2 मुद्दों पर चर्चा ये हुई, उसमें पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ अभी हाल ही में, पिछले 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर, उसमें जो बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत जो घटा है और जो सीटें कम हुई उसको लेकर चिंता जताई गई। और इसीलिए उन्होंने एक नए बदलाव के रूप में आज अपने भतीजा आकाश आनंद को प्रोजेक्ट किया है। आकाश आनंद की ताजपोशी बसपा को कितना जीवन दान करती है या कितना ऊपर तक ले जाती है, इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। ये थी हमारी आज की 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ T20 ऐसी कुछ चुनावी चटपटी खबरों के साथ। कल फिर मिलेंगे किसी नई चुनावी चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।